हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 क्लासेस होती हैं सीड की। उनमें जो पहली क्लास है वो है हमारा न्यूक्लियस सीड। ठीक है, तो न्यूक्लियस सीड को अगर हम डिफाइन करना चाहें हम कह सकते हैं इट इज़ द इनिशियल हैंडफुल ऑफ सीड obtained from selected individual plants of a particular variety or parental lines of a hybrid produced under supervision of plant breeder who has evolved that variety or hybrid। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस सीड। तो बेसिकली न्यूक्लियस सीड क्या होता है कि जो इनिशियल अमाउंट ऑफ सीड होता है, जब एक सपोज एक प्लांट ब्रीडर है उसने एक वेराइटी डेवलप की, ठीक है, तो ये वेराइटी अब हमारी रिलीज़ हो गई और नोटिफाई हो गई, उसके बाद इसका सीड प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले जनरेशन होगी जब ये वैरायटी रिलीज़ हो गई है, उसके बाद उसको जो कंसर्न प्लांट ब्रीडर है जिसने इस वैरायटी को डेवलप किया है वो अपनी लोकेशन पे अपने स्टेशन पे ही 100% जो है उसका फिज़िकली और जेनेटिकली प्योर सीड बिल्कुल वो उसको प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली इसका अमाउंट ही कम होता है क्योंकि ये सबसे पहले जनरेशन है। ठीक है, जैसे वैरायटी रिलीज़ हुई है तो ब्रीडर क्या करेगा, उसका न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए बोला है इनिशियल हैंडफुल ऑफ सीड obtained फ्रॉम सेलेक्टेड इंडिविजुअल प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी। अगर वेराइटी है तो वेराइटी का जो इनिशियल सीड होगा, और अगर कोई हाइब्रिड है तो उसकी जो पेरेंटल लाइंस होती है ना, जो हमें पता है कि हाइब्रिड क्या होता है, F1 जनरेशन होती है। और F1 कैसे बनता है, जब हम कोई भी दो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस करते हैं तो हमें F1 जनरेशन मिलती है। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये आपको पता ही है, थोड़ा बहुत हमें पता होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कैपिटल ए टाइप और दिस इज़ स्मॉल ए टाइप। जब भी इनको आप क्रॉस करोगे तो आपको जो F1 जनरेशन है वो आपको हाइब्रिड मिलेगा, F1 कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हम क्या करते हैं, हम जो जब हाइब्रिड रिलीज़ होता है तो उसकी पेरेंटल लाइंस को मेंटेन करते हैं, उनका सीड मेंटेन करते हैं। जो ये पेरेंटल लाइन है जिनको हम एज अ मेल फीमेल यूज़ करेंगे और ये जो F1 सीड बनाएंगे ये हम फिर फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर हाइब्रिड है तो उसकी पेरेंटल लाइन का जो सबसे इनिशियल सीड होता है, और अगर कोई वैरायटी है तो उसका जो इनिशियल हैंडफुल ऑफ सीड लिखने का मतलब ये है कि कम अमाउंट में होता है। ठीक है, जो कि प्लांट ब्रीडर अपने डायरेक्ट सुपरविजन में प्रोड्यूस करता है, उसको न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक है, दिस सीड हैव 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो सीड है ये 100% जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, फिजिकली प्योर होना चाहिए, जो भी हम इनिशियली प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल ब्रीडर इंस्टीट्यूट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फ्रॉम बेसिक न्यूक्लियस सीड स्टॉक। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सीड है इसको जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है वो ही प्रोड्यूस करता है। कंसर्न प्लांट ब्रीडर अपनी जो लोकेशन है जहाँ से वैरायटी रिलीज़ हुई है वहीं पे वो ओरिजिनल जिसने वैरायटी को रिलीज़ किया है, जिसने बनाया है, वही ब्रीडर उसको प्रोड्यूस करता है। या तो जो इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट से वो वैरायटी रिलीज़ हुई है वो इस इंस्टीट्यूट उसका ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करता है, या तो जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो प्रोड्यूस करती है फ्रॉम बेसिक न्यूक्लियस सीड स्टॉक। ठीक है, देन पेडिग्री सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द प्रोड्यूसिंग ब्रीडर, इसको भी मिलता है सर्टिफिकेट। एंड न्यूक्लियस सीड इज प्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टली अंडर आइसोलेशन सो एज टू अवॉइड बोथ जेनेटिकली एंड फिजिकली कंटामिनेशन। ठीक है, कोई जेनेटिक और फिजिकल कंटामिनेशन ना हो जाए, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए, इसलिए वो स्ट्रिक्टली आइसोलेशन में प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियस सीड शुड रिटेन ओरिजिनल विगर ऑफ द वेराइटी और पेरेंटल लाइन। तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए कि उसका जो विगर है वो भी ओरिजिनल जो वैरायटी है जो हमारी रिलीज़ हुई है उसका जो विगर है वो उसको मेंटेन करे, या अगर जो पेरेंटल लाइन जैसे हाइब्रिड के केस में पेरेंटल लाइन का न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो विगर है वो मेंटेन रहना चाहिए। मीन्स उसकी प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी अगर मेंटेन रहेगी तो उसका विगर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास आती है हमारी ब्रीडर सीड। ये जो है न्यूक्लियस सीड के बाद जो प्रोजेनी होती है उसको हम ब्रीडर सीड बोलते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड मल्टीप्लाई इन लार्ज एरिया इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्न प्लांट ब्रीडर और इंस्टीट्यूशन इन सच अ वे टू मेंटेन इट्स जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी 100%। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है कि जो न्यूक्लियर ब्रीडर सीड होता है ये नेक्स्ट प्रोजेनी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है हमारे न्यूक्लियस सीड की। और इसको भी जो कंसर्न प्लांट ब्रीडर है जिसने वो वैरायटी डेवलप की है, ठीक है, जिसने वो वैरायटी बनाई है, वो कंसर्न प्लांट ब्रीडर के सुपरविज़न में ही ब्रीडर सीड प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें क्या होते हैं, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर होते हैं, BSPC, ठीक है। उन ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर्स में ब्रीडर सीड प्रोड्यूस होता है, जितनी भी वैरायटी वहाँ से रिलीज़ हुई हैं उनका जो डिमांड में है या एट प्रेजेंट जो रिसेंट वेराइटीज़ हैं, ठीक है। तो इनकी भी जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी है वो 100% होती है ब्रीडर सीड की भी। ब्रीडर सीड इज़ द ओरिजिनल ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ सर्टिफाइड सीड। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस सीड है उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो आइसोलेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी 100% है। बट ब्रीडर सीड आगे जो और 2 क्लास आएंगी हमारी, सर्टिफाइड एंड फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड, उनका भी सर्टिफिकेशन होता है, ब्रीडर सीड का भी सर्टिफिकेशन होता है। मीन्स कि जो भी हमारी ओरिजिनल है ये ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है और फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनता है, और जो सर्टिफाइड सीड होता है वही हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्रीडर सीड है इसलिए कहा है कि ओरिजिनल ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ सर्टिफाइड सीड, दैट इज़ फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। जो 3 जनरेशन सिस्टम होता है एक सीड प्रोडक्शन का, एक 5 जनरेशन सिस्टम होता है सीड प्रोडक्शन का। तो न्यूक्लियस सीड हमारी कोई क्लास नहीं है, ये तो सब जो सीड क्लास है उनका पेरेंटल सीड है, एक तरीके से कह सकते हैं। न्यूक्लियस सीड से बनता है ब्रीडर सीड और फिर ब्रीडर सीड से फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बनता है। तो ये बेसिकली 3 जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड सर्टिफिकेशन है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। और 5 जनरेशन सीड प्रोडक्शन सिस्टम भी होता है। इंडिया में हम ज़्यादातर 3 जनरेशन सीड प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब न्यूक्लियस सीड तो पेरेंटल सीड हो गया, उसके बाद आ जाएगा ब्रीडर, फिर फाउंडेशन और फिर सर्टिफाइड, ये 3 क्लास हो गई। जब 5 जनरेशन सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन सीड 1 होता है ब्रीडर सीड से जो बनता है, फिर फाउंडेशन सीड 1 से फाउंडेशन सीड 2 बना सकते हैं, ठीक है। इनको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, सर्टिफाइड सीड 1 बना सकते हैं और सर्टिफाइड सीड 2 बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका 5 जनरेशन सिस्टम हो जाएगा। कैसे, न्यूक्लियस सीड तो है ही, उसके बाद ब्रीडर सीड बनेगा, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड फर्स्ट एंड फाउंडेशन सीड 2, ठीक है। फिर इससे सर्टिफाइड सीड 1 एंड सर्टिफाइड सीड 2। तो ये 1 2 3 4 5 जनरेशन हो जाती हैं, जिसको हम 5 जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड प्रोडक्शन कहते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, 3 जनरेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो ब्रीडर सीड है इट इज़ द ओरिजिनल ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ सर्टिफाइड सीड। और सर्टिफाइड सीड में क्या आ जाते हैं, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड, ठीक है। ब्रीडर सीड इज मेंटेन बाय द जॉइंट टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो बेसिकली जब BSPC में जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन सेंटर है उसमें ब्रीडर सीड प्रोड्यूस होता है, तो एक जॉइंट टीम होती है साइंटिस्ट की, उसमें कंसर्न प्लांट ब्रीडर भी होगा जो जिसने वो वैरायटी बनाई है उस यूनिवर्सिटी का, उसमें जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसके ऑफिशियल भी होंगे, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के भी मेंबर होंगे, जब उसका क्या होगी, मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन होता है ब्रीडर सीड का भी, इसलिए उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। एक जॉइंट टीम उसकी मॉनिटरिंग करती है जब सीड प्रोडक्शन हो रहा होता है। इट इज़ 100% फिजिकल एंड जेनेटिक प्योर सीड फॉर फाउंडेशन एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड। बेसिकली ब्रीडर सीड की भी जो जेनेटिक प्योरिटी है और जो फिजिकल प्योरिटी है वो 100% होती है। और ये किसका पेरेंट है, ये फाउंडेशन सीड की पेरेंटल जनरेशन है, मतलब फाउंडेशन सीड से ही है, सॉरी ब्रीडर सीड से ही हम फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक टैग कलर होता है। जब ये सीड प्रोडक्शन हो जाता है तो जो भी हमारा सीड बनेगा उसको हम पैक कर देंगे कंटेनर्स में, या जो भी बोरे होते हैं उनमें पैक करते हैं जनरली, और उस पर एक टैग हमारा लगा दिया जाता है, गोल्डन येलो या येलो कलर का टैग होता है ब्रीडर सीड का। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो कलर है ये हमने लिया है, ये आपका TNAU जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर, उनका जो ब्रीडर सीड है उसके लिए ये टैग दिया गया है। बेसिकली जब ब्रीडर सीड होता है उसको भी हम क्या मिलता है, जब वो मॉनिटरिंग टीम होती है वो मॉनिटरिंग करती है, उसके बाद जब ये प्रोड्यूस हो जाता है सीड, इसकी हम वो क्या करते हैं, जो प्योरिटी है फिजिकल प्योरिटी जेनेटिक प्योरिटी उसको टेस्ट करते हैं, और अगर वो सूटेबल है 100% है तो उसको एक टैग इशू कर दिया जाता है। इसके जो भी कंटेनर होते हैं उन पे ये टैग लगा दिया जाता है।
फिर इस सीड को अगले साल हम क्या करेंगे, फाउंडेशन सीड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब तीसरी जनरेशन जो है वो है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड बेसिकली क्या है, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन अंडर टेक्निकल कंट्रोल ऑफ क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर और टेक्निकल ऑफिसर्स। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस सीड था और जो ब्रीडर सीड था वो जो है उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसी पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है जिसने उसको डेवलप किया है, जिस ब्रीडर ने बनाया है, वो वहीं उसी यूनिवर्सिटी में, उसी इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस होता है। बट जो फाउंडेशन सीड है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, स्टेट फार्म जो कॉरपोरेशन है इंडिया के, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जो फार्म्स होते हैं, फील्ड होते हैं, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के जो फार्म होते हैं, फील्ड होते हैं, वहाँ पे उनके जो ये फार्म्स है उनका जो प्लांट ब्रीडर है या टेक्निकल ऑफिसर है वो उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फाउंडेशन सीड यहाँ कहीं पे भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये नहीं कि ये भी वहीं कंसर्न यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओनली न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड ही हमारा जो डायरेक्ट सुपरविज़न है उस कंसर्न प्लांट ब्रीडर का जिसने उस वैरायटी को बनाया है उसके सुपरविज़न में प्रोड्यूस होता है उस कंसर्न यूनिवर्सिटी में। बाकी जो फाउंडेशन सीड है इट कैन बी प्रोड्यूस बाय स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन फार्म्स, स्टेट सीड कॉरपोरेशन फार्म्स। ठीक है, इट्स प्रोडक्शन इज सुपरवाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी। अब आ जाता है रोल सर्टिफिकेशन एजेंसी का। सर्टिफिकेशन क्या है, एजेंसी क्या है, ये हम अपनी अगली जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना जान लीजिए कि जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है ये हर एक स्टेट में है। ठीक है, लगभग हर एक स्टेट में एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। तो जब भी हम क्या होते हैं, ये जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है ये सीड का सर्टिफिकेशन करती है, उसको क्या उसकी मतलब क्या करेगी, उससे सैंपल कलेक्ट करेगी जब वो सीड प्रोडक्शन हो रहा होगा फाउंडेशन सीड, तो उस सैंपल को एनालाइज करेगी, देखेगी उसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, उन सब चीज़ों को चेक करेंगी। और अगर वो सूटेबल मिलता है एज़ पर द जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमारा सीड लॉ के अंदर, ठीक है, जो इंडियन सीड एक्ट है उसके अंडर, उसके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ पैरामीटर्स उसको सही मिलते हैं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को, तब वो क्या करेगी, सर्टिफाइड सीड, उसको क्या है फाउंडेशन सीड का जैसे टैग कलर होता है वाइट, तो उसको टैग दे देगी। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेशन ये कंपलसरी है फाउंडेशन सीड का और सर्टिफाइड सीड का। और इसको कौन करता है, ये जो एजेंसी है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, हर स्टेट में है लगभग, उन सब वो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी उसको क्या करेंगी, हमारा सर्टिफिकेशन करेंगी। और जो जेनेटिक प्योरिटी है फाउंडेशन सीड की, इट शुड बी मेंटेन एट 99.5%। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस सीड था और जो ब्रीडर सीड था उसकी जो है 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी थी, जबकि जो हमारा फाउंडेशन सीड है इसकी जो फिजिकल जेनेटिक प्योरिटी है वो है 99.5%। मतलब 0.5% इसमें क्या है, इम्प्योरिटी हो सकती है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इशूज अ वाइट कलर सर्टिफिकेशन फॉर फाउंडेशन क्लास सीड। तो हमारा ब्रीडर सीड के लिए था येलो या गोल्डन येलो कलर का टैग था, मतलब कि जब वो हार्वेस्ट होते हैं तो उनके जो कंटेनर होते हैं उस पर वो कलर का टैग लगाया जाता है। ये बताता है कि ये जो सीड है ये प्योर है जेनेटिकली, फिजिकली, और इसको सर्टिफाई भी किया गया है। तो फाउंडेशन सीड के लिए हमारा वाइट कलर का टैग होता है। फाउंडेशन सीड इज़ परचेज्ड बाय सीड कॉरपोरेशन फ्रॉम सीड ग्रोवर्स। तो फाउंडेशन सीड को बेसिकली जो सीड कॉरपोरेशन होते हैं वो हमारे परचेज कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, उसके बाद सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस होता है। फाउंडेशन सीड कैन अगेन बी मल्टीप्लाइड बाय सीड कॉरपोरेशन इफ द इवेंट्स ऑफ इट्स शॉर्टेज विद सिमिलर सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। तो हमने बताया कि अगर कभी हमारी कमी पड़ गई फाउंडेशन सीड की, तो फाउंडेशन सीड ये जो पहला बना ये फर्स्ट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन सीड सेकंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे सर्टिफाइड सीड 1 बना सकते हैं और सर्टिफाइड सीड 2 बना सकते हैं। तब ये 5 जनरेशन सिस्टम हो जाता है। और ये कब होता है, अगर हमारी शॉर्टेज हो गई है फाउंडेशन सीड की, उस केस में हम इसको फॉलो करते हैं। तो अब हमारा आ गया लास्ट क्लास, जो 4th क्लास है, सर्टिफाइड सीड। बेसिकली सर्टिफाइड सीड क्या है, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। प्रोजेनी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड एंड इट्स प्रोडक्शन इज सुपरवाइज एंड अप्रूव्ड बाय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो यहाँ पे भी
इसको जो है जब ये प्रोड्यूस होता है तो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है पर्टिकुलर स्टेट की वो इंस्पेक्शन करती है। सीड इंस्पेक्टर जाके सैंपल लेके आता है और उसके जो पैरामीटर्स हैं, जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, मॉइस्चर कंटेंट, जर्मिनेशन परसेंटेज, उन सबको टेस्ट करते हैं। और अगर वो सब सुटेबल है एज़ पर द हमारी जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग है तो हम उसको फिर वो क्या कर देते हैं, टैग दे देते हैं। और टैग का मतलब है कि ये इंश्योर करता है कि ये हमारा एज़ पर द मतलब कि जो भी जो आपके प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत उसको बनाया गया है, सीड को प्रोड्यूस किया गया है और सर्टिफिकेशन एजेंसी ने उसका सर्टिफिकेशन किया है और ये प्योर है सीड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सोइंग के लिए। तो बेसिकली उसको जब सेल करते हैं सीड को, आपने देखा होगा जो पैकेट होता है उस पर हमेशा लिखा रहता है इसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, डेट कब थी, कब इसको बनाया गया है सीड को, है ना, और इसका जो है मॉइस्चर कंटेंट, जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। तो इसी को बेसिकली सर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है आपकी स्टेट की, उसने आपका जो है सीड सर्टिफिकेशन किया हो। ठीक है, तो द सीड ऑफ दिस क्लास मीन्स सर्टिफाइड सीड इज नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द नेशनल और स्टेट सीड कॉरपोरेशन by maintaining the seed quality as per minimum seed certification standards described for the crop. ठीक है, this is the commercial seed which is available to the farmers and its genetic purity should be 98 to 99%. तो genetic physical purity इसकी 98 to 99% होनी चाहिए। ठीक है, और ये कमर्शियल सीड है जो फार्मर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो टैग कलर होता है इसका एज्यूरे ब्लू कलर का या ब्लू कलर का होता है। और ये जो सीड्स हैं ये कौन इशू करता है, सर्टिफिकेशन एजेंसी इशू करती है। आप देख सकते हो ये इस कलर का एज्यूरे ब्लू या ब्लू कलर का सीड हमारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो सीड है ये जितने भी कंटेनर्स होंगे उन पे ये मेन होगा सीड, हम ये जो लेबल है वो प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्टिफाइड सीड है, ये 4th जनरेशन हो गई आपकी। बेसिकली न्यूक्लियस सीड से बनता है। अब अगर आप देखोगे न्यूक्लियस सीड था, फिर ब्रीडर सीड बनना, ब्रीडर से फाउंडेशन और फाउंडेशन से सर्टिफाइड। और यही सीड हम फार्मर्स को सेल करते हैं जो हम वो अपनी सोइंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपकी 4 क्लास हो गई। इसके अलावा एक ट्रूथफुल लेबल सीड भी होता है। बेसिकली ट्रूथफुल लेबल सीड क्या होता है, इट इज़ द कैटेगरी ऑफ सीड प्रोड्यूस बाय कल्टिवेटर, प्राइवेट सीड कंपनीज एंड इज सोल्ड अंडर ट्रूथफुल लेबल्स। तो बेसिकली ट्रूथफुल लेबल का मतलब है कि इसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, जो भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसने इसको सर्टिफाई नहीं किया है, बट ये क्या करता है, ये अपने मतलब ये दिखाता है कि हम ये ट्रूथफुल लेबल है, इसमें कि इसकी फिजिकल प्योरिटी इतनी है, ये बताता है कौन से ईयर में ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, वो सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि लेबलिंग प्रॉपर है। कि एक ना एक पॉइंट आता है कि कंपलसरी है लेबलिंग। अगर आप सीड को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसका जो भी कंटेनर है उस पर लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेबलिंग का मतलब है कि उसका फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, कौन सी वैरायटी है, कौन से ईयर में वो हमारी बनी है, मतलब सीड प्रोडक्शन हुआ है, और उसका मॉइस्चर कंटेंट, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है। तो इसको बोलते हैं ट्रूथफुल लेबलिंग। तो अगर वो सर्टिफाइड सीड नहीं है, आपने मतलब सीड प्रोड्यूस किया, आप कोई कंपनी हो, आपने उसको वो नहीं कराया है, उसका सर्टिफिकेशन नहीं कराया है, तो सर्टिफिकेशन जो है अंडर द सीड एक्ट, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में अपनी सीड एक्ट पढ़ेंगे 1966। तो तब हम पढ़ेंगे कि जो एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न है कि आप अपने सीड का सर्टिफिकेशन भले ही ना कराओ, ठीक है, सर्टिफाइड सीड ना हो, बट लेबलिंग कंपलसरी है अगर आप सेल कर रहे हो सीड को। तो जो भी कंटेनर है उस पर जो है प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रूथफुल लेबल। तो अगर आप सीड सर्टिफिकेशन आपने नहीं करवाया है बट आप सीड को बेच रहे हो, तो आप उसको एज अ ट्रूथफुल लेबल सीड आप उसको सेल करते हो। तभी बोला है इट इज़ द कैटेगरी ऑफ सीड प्रोड्यूस बाय कल्टिवेटर, प्राइवेट सीड कंपनीज एंड इज सोल्ड अंडर ट्रूथफुल लेबल्स, बट फील्ड स्टैंडर्ड्स एंड सीड स्टैंडर्ड्स शुड मेंटेन एज पर सीड एक्ट एंड सर्टिफाइड सीड स्टेज। ठीक है, अंडर द सीड एक्ट द सीड प्रोड्यूसर एंड सीड सेलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड एंड इट्स क्वालिटी। तो बेसिकली अगर आप एज अ ट्रूथफुल लेबल सीड बेच रहे हो तो उसकी क्वालिटी के लिए सीड की आप रिस्पॉन्सिबल हो। बट अगर आपने सर्टिफिकेशन करवाया है सीड सर्टिफिकेशन, तो वो बेसिकली इंश्योर करता है ना
उस पर टैग लगा होता है एज्यूरे ब्लू कलर का या ब्लू कलर का सर्टिफाइड सीड पे, और वो इंश्योर करता है कि इसका सर्टिफिकेशन हुआ है, तो यानी कि इसकी क्वालिटी मेंटेन है। बट इसमें सीड सर्टिफिकेशन का कोई रोल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप जो कह रहे हो कि ये 60 पर, अगर आप कह रहे हो ये मतलब कि 99% जेनेटिकली प्योर है, ट्रूथफुल लेबल सीड, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपने उसकी लेबलिंग की है एज अ कंपनी या एज अ प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये है। जो टैग कलर होता है वो ओपल ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रूथफुल लेबलिंग इज कंपल्सरी फॉर नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटीज एंड इट इज टेस्टेड फॉर फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन। बेसिकली नोटिफाइड काइंड क्या होता है, नोटिफाइड काइंड हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नोटिफाइड काइंड का मतलब होता है आफ्टर अ वेराइटी हैज़ बीन रिलीज फॉर अ जोन, जो पर्टिकुलर जोन होते हैं ना क्रॉप्स के, उसके लिए, या बाय द सेंट्रल सब कमिटी, द डायरेक्टर, HYV, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है जब ये वैरायटी रिलीज़ हो गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नोटिफाई करती है इसको कंसर्न अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट्स विद इन दिस जोन फॉर सीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेराइटी। इसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटी। और जो वेराइटी का नोटिफिकेशन हो जाता है उसको बोलते हैं नोटिफाइड वेराइटी और नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटीज़। तो बेसिकली रिलीज़ का काम है जो हमारी रिलीज़ कमेटी होती है, सेंट्रल वेराइटी रिलीज़ कमेटी और स्टेट वेराइटी रिलीज़ कमेटी, उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कर दिया, जब रिलीज़ कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन से वैरायटी रिलीज़ हो गई, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी उस पर्टिकुलर स्टेट को। मान लो क्या है, हमारी जो वैरायटी रिलीज़ कमेटी है, वैरायटी रिलीज़ कमेटी, उसने जो वैरायटी है उसको सेंट्रल जोन के लिए हमारा रिलीज़ किया। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल जोन में जितने भी स्टेट है, मान लो MP है ना, मध्य प्रदेश है, वो सेंट्रल में आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब उसको नोटिफाई करेगी कि आप इसका सीड प्रोडक्शन करो और डिस्ट्रीब्यूशन करो वैरायटी का। तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। और जिसका नोटिफिकेशन हो जाता है वो नोटिफाइड वैरायटी कहलाती है या नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी कहलाती है, ठीक है। तो समरी अगर हम देखें क्लासेस ऑफ सीड की, देखो 4 क्लासेस हैं सीड की, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड और ट्रूथफुल लेबल सीड हो गया हमारा। न्यूक्लियस सीड तो इनका क्या है, पेरेंटल सीड है, ठीक है। तो बेसिकली तो 3 जनरेशन ही होती हैं, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, और हमने पढ़ा कि ट्रूथफुल लेबल सीड भी होता है। जिसका सर्टिफिकेशन नहीं होता सीड का, उसको आप एज अ ट्रूथफुल लेबल सीड भी सेल कर सकते हो ना, अगर आप कोई प्रोड्यूसर हो। ब्रीडर सीड का टैग कलर होता है गोल्डन येलो कलर का और साइज होता है 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है वाइट होता है और इसका जो हमारा साइज होता है वो होता है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। जबकि जो सर्टिफाइड सीड है वो ब्लू या एज्यूरे ब्लू कलर का होता है और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। वहीं पे जो ट्रूथफुल लेबल सीड है वो ओपल ग्रीन कलर का होता है और इसका है 15 इंटू 10 सेंटीमीटर होता है साइज़। ये आपका समरी हो गई। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड सीड एंड ट्रूथफुल लेबल सीड, क्योंकि अगर आपका सीड सर्टिफाइड नहीं है तो आप हमने कहा कि उसको एज अ ट्रूथफुल लेबल सीड भी आप बेच सकते हो। मान लो कोई सीड कंपनी है, वो अपना सीड सर्टिफिकेशन नहीं कराएगी, क्योंकि सीड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी कुछ क्या है, अंडर द सीड एक्ट उसमें कुछ प्रोविज़न है। अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़ती हैं सर्टिफिकेशन एजेंसी को। अगर मान लो आप वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो और आप अपना ट्रूथफुल लेबल एज अ ट्रूथफुल लेबल सीड बेच रहे हो कि हमें सर्टिफिकेशन नहीं कराना, हम अपने सीड को एज अ TL सीड बेचेंगे, ट्रूथफुल लेबल सीड। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली कि सर्टिफाइड सीड में और ट्रूथफुल लेबल सीड में, यहाँ पे सर्टिफिकेशन हमारा क्या है, वॉलंटरी है, ठीक है। क्वालिटी गारंटीड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। ट्रूथफुल लेबलिंग कंपलसरी होती है फॉर नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटीज़ एंड क्वालिटी गारंटीड बाय प्रोड्यूसिंग एजेंसी। यहाँ पे सर्टिफिकेशन एजेंसी अपना सर्टिफिकेट दे रही है उनको, प्रोड्यूसर को, कि हमने सर्टिफाइड किया है। जो ये क्या होती है, हमारी जो सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है ये गवर्नमेंट एजेंसी होती है बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो उसको सर्टिफाई करती है। यहाँ पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जो क्वालिटी की गारंटी है वो प्रोड्यूसर खुद दे रहा है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो खुद कह रही है कि उसने अपनी लेबलिंग की है कि मेरे सीड की फिजिकल प्योरिटी इतनी है, जेनेटिक प्योरिटी इतनी है ना, तो ये हमारी गारंटी कौन दे रहा है, प्रोड्यूसिंग एजेंसी दे रहा है। सर्टिफाइड सीड एप्लीकेबल टू नोटिफाइड काइंड ओनली, ये हमारा एप्लीकेबल है टू बोथ नोटिफाइड काइंड एंड रिलीज वेराइटीज़ ओनली, ठीक है। जिनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है उनका भी ट्रूथफुल लेबल सीड बन सकता है, बट सर्टिफिकेशन सिर्फ
जो नोटिफाई हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको नोटिफाई कर देती है जिन वेराइटीज़ को, उन्हीं का होता है। ठीक है। इट शुड सेटिस्फाई बोथ मिनिमम फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड्स टेस्टेड फॉर फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज एंड मॉइस्चर परसेंटेज। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्योरिटी और जर्मिनेशन के लिए ज़्यादातर टेस्ट होता है ट्रूथफुल लेबल सीड के केस में। और जो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होता है, सीड इंस्पेक्टर होता है, ये सैंपल्स ले जाते हैं यहाँ से इंस्पेक्शन के लिए, और जब वो सैंपल का टेस्टिंग इन सब कैरेक्टर्स के लिए टेस्टिंग करते हैं, और जब वो सब हमारे सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे सीड इंस्पेक्टर सैंपल ले सकता है हमारा चेकिंग के लिए सीड क्वालिटी के, बट इसकी कोई मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स के लिए चेकिंग नहीं होती है और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए हमारे सर्टिफाइड सीड में और ट्रूथफुल लेबल सीड में। तो आई होप आपको जो क्लासेस हैं हमारी सीड की जो इंडिया में फॉलो होती है जब हम प्रोड्यूस करते हैं सीड, वो अब आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।